नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि यहाँ पे 1979 के बाद जो यहाँ पे बहुत ही बड़ी मीटिंग हुई है इस्लामाबाद के अंदर यूएस एंड ईरान के बीच में। और यहाँ पे कई सारी चीज़ों के ऊपर यहाँ पे बातचीत यहाँ यानी कि समझौता यहाँ पे हो चुका है। 80% यहाँ पे बातचीत बहुत अच्छी खासी यहाँ पे हुई है, हालांकि 20% में ये लोग अभी भी यहाँ पे रुके हुए हैं। और सबसे बड़ी यहाँ पे जो अहम यहाँ पे मुद्दे की बात आ रही है, ये जो परमाणु वार्ता को लेकर, ये अभी भी यहाँ पे एक विश्वास का यहाँ पे अभी तक चीज़ यहाँ पे बन नहीं पा रहा है। इस चीज़ को लेकर यहाँ पे बहुत ही अहम यहाँ पे बातचीत वगैरह चल रही है। और हम इस चीज़ को यहाँ पे पूरी डिटेल में बातचीत को यहाँ पे समझने की कोशिश वगैरह करेंगे। हालांकि इशू यहाँ पे क्या बना हुआ है और किस तरीके की चीज़ें वगैरह यहाँ पे आ रही है, और आने वाले टाइम में यूएस यहाँ पे क्या चाहता है, और ईरान मतलब यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे मतलब एक नेगोशिएशन यहाँ पे करने की बातचीत वगैरह कर रहे हैं। आज हम इस चीज़ को यहाँ पे डिटेल में समझने की यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोशिश वगैरह करेंगे। और ईरान ने यहाँ पे साफ साफ कह दिया गया है कि भाई अगर आप 20 साल तक अगर ये परमाणु अगर आप रोक देते हैं तो हम इस चीज़ को यहाँ पे एग्री कर लेते हैं इस चीज़ के ऊपर कि भाई ये सारी जो भी आपकी मांगे वगैरह है, इस चीज़ को लेके हम यहाँ पे पूरी चीज़ को ऊपर हम यहाँ पे उतर आएंगे। हालांकि ईरान ने भी साफ साफ कह दिया कि मैं उतना नहीं कर पाऊंगा, हालांकि सिर्फ 5 साल के लिए मैं सिर्फ यहाँ पे अगर कर पाऊंगा। इस तरीके से यहाँ पे डिबेट वगैरह चल रहे हैं। आज हम इस चीज़ के ऊपर यहाँ पे बातचीत वगैरह करेंगे और इस चीज़ को यहाँ पे समझने की कोशिश वगैरह यहाँ पे करेंगे। देखना, यहाँ पे जो 20 घंटे से ऊपर की यहाँ पे जो बातचीत वगैरह चल रही है, हालांकि ये इस्लामाबाद में टॉक अभी चल रहा है। और ये होटल है, देखिए सेरेना होटल में ये सारी बातचीत वगैरह यहाँ पे चल रही है। हालांकि ये बहुत लंबे टाइम के बाद ये अभी डिबेट्स में आए हैं। और यहाँ पे जो मतलब बातचीत में जो शामिल हुए हैं, यहाँ पे यूएस के जो जेडी वेंस है, ये यहाँ पे शामिल हुए हैं। और दूसरे यहाँ पे देखिए ईरान के जो संसद के जो अध्यक्ष हैं, देखिए बाकर कालिबाफ, ये मोहम्मद बाकर कालिबाफ यहाँ पे अटेंड यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे कर लिया है। हालांकि ये देखिए 20 घंटे से ऊपर की बातचीत वगैरह हुई है। और इस चीज़ में 80% की यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब बातचीत मतलब पॉजिटिव, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव यहाँ पे हुई है। सिर्फ 20% यहाँ पे रह गया है। हालांकि उस चीज़ के ऊपर यहाँ पे डिस्कस वगैरह अभी यहाँ पे की जा रही है बारम्बार। और यहाँ पे जो मेन यहाँ पे जो टारगेट है ना, देखिए यहाँ पे जो ईरान ने एक अपना यहाँ पे जो यूरेनियम का इनका जो ये संबंधन के ऊपर मतलब एक रोक लगाने की एक सीमा यहाँ पे यूएस की तरफ से एक डेडलाइन जैसी यहाँ पे कर दी गई है। हालांकि ये यूरेनियम के ऊपर किसी न किसी तरीके यहाँ पे मतलब रोक यहाँ पे लग सके। और ईरान ने एक प्रस्ताव यहाँ पे दिया है यूएस को, ठीक है मैं यहाँ पे ना 5 साल के लिए ना यूरेनियम के मैं रोक सकता हूँ, अगर सारी चीज़ों के ऊपर अगर बातचीत अगर सही सलामत अगर होती है तो। ईरान ने ये यहाँ पे बहुत ही अच्छी बात यहाँ पे की है। अब यूएस यूएस यहाँ पे क्या कह रहा है कि यूएस की बहुत सख्त मांग है, नहीं तो 5 साल के लिए तुझे 20 साल के लिए यहाँ पे रोकना पड़ेगा। हालांकि ये बातचीत यहाँ पे आके खिसक रही है, यहाँ पे आके ये बातचीत मतलब सही से यहाँ पे नहीं हो पा रही है। अब देखिए यहाँ पे जो मीडिएटर यहाँ पे जो बैठा हुआ है जो पाकिस्तान, हालांकि वो कह रहा है चलो ठीक है, अगर ये दोनों को बीच में अगर नहीं बनती तो 12-13 साल के लिए इसको तो कम से कम यहाँ पे मतलब रोका जाए। और जिस तरीके अभी थोड़ी सी सिर्फ बातचीत वगैरह रह गई, इसको यहाँ पे ख़त्म करते हैं और सारी चीज़ और यहाँ पे स्टेट ऑफ हॉर्मोज वगैरह भी ओपन यहाँ पे कर लेते हैं। इस तरीके से यहाँ पे बातचीत वगैरह करने की यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब कोशिश वगैरह की जा रही है। और जिस तरीके से यहाँ पे मतलब ये समझौते वगैरह की यहाँ पे कोशिश वगैरह की रही है, हालांकि ये यूएस मानने का तैयार नहीं है कि भाई अगर ये 5 साल के लिए सिर्फ करते हैं तो ये यूएस यहाँ पे कभी नहीं मानेगा। अगर 20 साल के लिए यहाँ पे मतलब किया जाएगा तो यूएस इस चीज़ के लिए यहाँ पे रेडी है। अभी देखिए इसी चीज़ को लेकर यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब डिबेट्स वगैरह हुई है। हालांकि ये देखिए यहाँ पे जो जिस तरीके यहाँ पे जो ये होटल है, यहाँ पे देखिए किस तरीके से यहाँ पे रखा गया है। देखिए यहाँ के यूएस के यहाँ के प्रतिनिधिमंडल ये वाले साइड में बैठे हैं, और जो ईरान के ये वाली साइड में ये लोग बैठे हैं। और यहाँ पे देखिए जो सेंटर में था, ये यहाँ पे पाकिस्तानी की अपनी यहाँ पे जो मीडिएटर थे वो यहाँ पे बैठे हुए थे। अब ये होटल में इस तरीके से इनको यहाँ पे रखा गया था। अब ना ही यहाँ पे फ़ोन चलाने की यहाँ पे इजाज़त थी, हालांकि अंदर इस चीज़ के अंदर यहाँ पे कोई भी यहाँ पे इजाज़त नहीं थी, नो फोन जोन था यहाँ पे। अगर इनको फ़ोन भी यहाँ पे चलाना पड़ता तो यहाँ पे इनको बाहर आके यहाँ पे मतलब फ़ोन को यहाँ पे यूज़ कर सकते थे। इस तरह की यहाँ पे चीज़ें वगैरह बनी हुई थी। अब बहुत यहाँ पे एक सख्त यहाँ पे चीज़ यहाँ पे इन्होंने की गई थी। हालांकि ये मतलब पाकिस्तान जो इस्लामाबाद की तरफ से जो मतलब एक बहुत ही कड़ी यहाँ पे चीज़ करनी थी, ये इन्होंने यहाँ पे की गई थी। अब देखिए यहाँ पे इशू क्या बना कि जो जब यहाँ पे एक ईरान की जो प्रतिनिधिमंडल से एक यहाँ पे चिल्ला के यहाँ पे बातचीत करने लगे कि भाई काफ़ी बड़ी ऊंची आवाज़ में जब उन्होंने बातचीत वगैरह करने लगे, तो बहुत ज़्यादा शोर आने की यहाँ की वजह से इन्होंने एक टाइम पे ना यहाँ पे एक ब्रेक ले लिया कि भाई यार अभी ये ना काफ़ी थोड़ा बहुत इशू इस चीज़ के ऊपर यहाँ पे बनने लगा कि बारंबार ये चिल्लाने लग रहे हैं ईरान की तरफ से।
तो अभी हम यहाँ पे ब्रेक ले लेते हैं करके इन्होंने एक बस चाय का यहाँ पे ब्रेक ले लिया। तो अगली बार जब इनकी यहाँ पे बातचीत वगैरह होनी थी तो यहाँ पे अभी रुकी पड़ी हुई है। देखिए यहाँ पे चीज़ हुआ गया कि भाई ये जो यहाँ पे डिमांड वगैरह कर रहे हैं ना, सिर्फ 5 साल के लिए यहाँ पे ये अभी करना चाहते हैं। इसी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा इशू यहाँ पे बना हुआ है। देखिए अमेरिका और ईरान के बीच जो यहाँ पे बुनियादी जो असहमति का जो यहाँ पे बने हुए हैं ना, तो इस चीज़ को अगर यहाँ पे देखा जाए, देखिए जो जो समझौते के यहाँ पे दायरे वगैरह हैं वो यहाँ पे सिर्फ टिके हुए हैं सिर्फ परमाणु युद्ध के। और यहाँ पे स्टेट ऑफ हॉर्मोज पर काफ़ी ज़्यादा मतलब एक फोकस किया गया है, यानी कि यूएस की तरफ से। और जो ईरान है, हालांकि ये कूटनीतिक समझौता मतलब पूर्ण रूप से मतलब चाहता है इस चीज़ को, मतलब जो प्रतिबंध वगैरह लगाए गए हैं, अगर इस चीज़ को हम कूटनीतिक तरफ से अगर इसको सॉल्व किया जाए तो हम लोग मतलब रेडी हैं। इस तरीके से यहाँ पे ईरान कहना है यहाँ पे चाह रहा है। अब देखिए जिस तरीके से यहाँ पे मतलब स्टेट ऑफ हॉर्मोज के यहाँ पे जो रोका गया है, जिसकी वजह से मतलब ऊर्जा आपूर्ति के लिए ये मार्ग का जो तुरंत ये खोलना बहुत ही ज़्यादा मतलब अभी ये एक नेसेसरी यहाँ पे बन गया है। अगर ये नहीं खुलेगा तो आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा यहाँ पे ऊर्जा की संकट जो हमें यहाँ पे साफ साफ देखती हुई नजर आएगी। देखिए वर्तमान में प्रभावी रूप से अप्रूव, देखिए अब जिस तरीके से यहाँ पे मतलब इश्यू वगैरह बन रहे हैं ना, इस वार्ता को एक यहाँ पे एक वेपन के रूप में यहाँ पे लिया जा रहा है। जो ये स्टेट ऑफ हॉर्मोज है, ईरान इसको यहाँ पे एक वेपन के ऊपर यहाँ पे ले रहा है, क्योंकि यही एक बहुत ही बड़ा इनके पास एक हथियार है जो यहाँ पे यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं बारम्बार। देखिए प्रतिबंध और गारंटी, देखिए जिस तरीके से यहाँ पे गारंटी के मांग वगैरह कर रहे हैं, देखिए जब तक परमाणु को रोकने की यहाँ पे गारंटी पूरी नहीं होती तब तक भाई प्रतिबंध जारी रहेंगे। अब यूएस की तरफ से ऐसा बारम्बार ये चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है। देखिए जब तक ये नहीं रोकेंगे परमाणु को तब तक यहाँ पे इसी तरह की चीज़ें वगैरह होगी। देखिए अब आर्थिक प्रतिबंधों से वह तत्काल राहत और गैर आक्रामकता का सख्त आह्वान। देखिए जिस तरीके से यहाँ पे मतलब आर्थिक जो प्रतिबंध यहाँ पे इनके ऊपर यहाँ पे सेंसर वगैरह जो लगाए जाएंगे और इनकी जिसकी वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान वगैरह होने वाला है ईरान को, और ये काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को लेकर एक आक्रामक की तरफ मतलब एक इशारा यहाँ पे करते हुए दिखाई दे रहे। देखिए यहाँ पे जिस तरीके से बातचीत वगैरह हुई इस्लामाबाद में, और देखिए ये देखिए वार्ता जो यहाँ पे कच्छ में ये सारे ये संकट वगैरह ये यहाँ पे पैदा हुआ। अब ये इस चीज़ को लेकर यहाँ पे देखिए ये जेनेवा की जो वार्ता यहाँ पे कूटनीति के दौरान हम हमले ना करने का अमेरिका ने बहुत बड़ा यहाँ पे आश्वासन दिया गया था। हालांकि ठीक 2 दिन बाद जब ये कूटनीति के दायरे में जब आए थे, जब इस्लामाबाद में जब इन्होंने जब लैंडिंग वगैरह की थी, तो यूएस ने साफ साफ कह दिया था कि भाई हम लोग कोई अटैक नहीं करेंगे ईरान के ऊपर। तो 2 दिन बाद इन्होंने देखिए ईरान और यूएस ने मिलके ये देखे ये ईरान पर अमेरिका, देखे ईरान पर ना अमेरिका और इसराइल का संयुक्त सैन्य हमला, देखिए ईरान के ऊपर ना यूएस एंड इसराइल ने मिलके यहाँ पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया 2 दिन के बाद। हालांकि ये चीज़ यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे नजर आ रही होती हुई, देखिए इस्लामाबाद वार्ता यहाँ पे ईरानी के, अब ये देखिए ईरानी लोग यहाँ पे इसको विश्वास करने ही यहाँ पे छोड़ दिया कि भाई यूएस को, यार यूएस बोलता है कि और करता है कि बारम्बार ये इशू यहाँ पे यूएस के साथ बनता आ रहा है। तो इस चीज़ को लेके ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इशू यहाँ पे बन गया। देखिए जब पिछली जेनेवा की जो बैठक में आपने कहा था कि भाई कूटनीतिक जब यहाँ पे चलेंगे तब अमेरिका हमला नहीं करेगा, तो हम आप पर कैसे भरोसा कर सकते हैं। अब ये यहाँ पे देखिए ईरान के जो ये देखिए ईरान के अब्बास अरागची जो ये है, जो इनका ये कहना है यहाँ पे काफ़ी एक तीखा चीज़ इन्होंने यहाँ पे कह दिया है। अब जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा इशू यहाँ पे बन गया है। अब एक हैरानी की बात यह कि भाई वाशिंगटन की तरफ से एक बहुत ही बड़ी यहाँ पे स्पष्ट एक लक्ष्मण रेखा सामने आ रहा है कि भाई ईरान कभी भी परमाणु हथियार का हासिल नहीं करेगा। अब इस तरीके से यहाँ पे इनका साफ साफ कहना है। लेकिन ट्रम्प प्रशासन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि भाई इनको हमने कभी भी यहाँ पे परमाणु हथियार तक पहुँचने देना ही नहीं है। ये एक बहुत ही बड़ी यहाँ पे चीज़ें वगैरह बनी हुई है। अब देखिए जो यहाँ पे सुनिश्चित करने की यहाँ पे बातचीत वगैरह चल रही है और जिस तरीके यहाँ पे चीज़ें वगैरह यहाँ पे चल रही है, अब इस चीज़ को यहाँ पे लेकर देखें जो जो यहाँ पे ज़मीनी तौर पर ना चीज़ें वगैरह यहाँ पे बनी हुई है, तो इसको यहाँ पे देखिए हकीकत क्या है कि भाई ये जो अमेरिकी जो सेना है, ये ईरान की जो बंदरगाह की जो नाकेबंदी इन्होंने जो शुरू कर दी गई है ना, ये एक बहुत ही यहाँ पे ट्रूथ चीज़ है। क्योंकि भाई अमेरिकी सेना के द्वारा एक ईरान की जो यहाँ पे जो बंदरगाह की इन्होंने पूरी यहाँ पे नाकाबंदी लगाना स्टार्ट यहाँ पे कर दी गया है। और 1 सप्ताह का पुराना युद्ध विराम बहुत गंभीर खतरे में अभी यहाँ पे पड़ चुका है। देखिए तनाव कम करने की कोई तत्काल यहाँ पे इच्छा नहीं है। देखिए यूएस की तरफ से बहुत यहाँ पे सख्त यहाँ पे कदम यहाँ पे उठाए जा रहे हैं। हालांकि ईरान को आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा
महंगा यहाँ पे पड़ सकता है। देखिए राजनीतिक के अब यहाँ पे उम्मीद जो यहाँ पे एक बनी हुई है, यानी कि टेलीफोन कॉल की वार्ता की वजह से। देखिए सुबह सुबह इन्होंने मतलब फ़ोन तो किया था ईरान ईरान की तरफ से यूएस को, हम वार्ता के लिए रेडी है, हम डील डील करना चाहते हैं। हालांकि इतनी इतनी सी मतलब बातचीत से मतलब यूएस यहाँ पे मानेगा नहीं। जो यूएस ने यहाँ पे कह दिया है, हालांकि आपको 20 साल के लिए यहाँ पे रोकना पड़ेगा, तो फिर यहाँ पे रोकना ही पड़ेगा। और एक 5 साल के लिए हम यहाँ पे कोई वार्ता वगैरह नहीं करने वाले। तो अगले दौर पे मतलब आमने सामने जो वार्ता के लिए यहाँ पे मतलब चर्चा वगैरह होगी, तो इस चीज़ को यहाँ पे लेके काफ़ी ज़्यादा बातचीत यहाँ पे हो सकती है। देखिए अब जिस चीज़ यहाँ की सारी बातचीत मतलब अभी तक मतलब सही से हुई है, हालांकि 80% यहाँ पे जो बातचीत वगैरह हुई है वो काफ़ी अच्छी हुई है। हालांकि जो ये 20% यहाँ पे बचा हुआ है, ये सारा चीज़ स्टेट ऑफ हॉर्मोस है, एंड ये परमाणु को लेके यहाँ पे सिर्फ बना हुआ है। देखिए परमाणु के ऊपर जो यूएस ने सख्त यहाँ पे कह दिया भाई आपने कम से कम 20 साल के लिए इसको फ्रीज करना है, और यहाँ पे पूरी गारंटी देनी है तो यूएस को कि भाई आपने 20 साल के लिए यहाँ पे परमाणु को पूरी तरह से यहाँ पे फ्रीज कर दिया गया है। अब ये चीज़ की भाई काफ़ी ज़्यादा इनकी एक एक यहाँ पे पेपर एग्रीमेंट की तरह यहाँ पे डील है। तो स्टेट ऑफ हॉर्मोस है, इसको फ्रीली इसको ओपन करना पड़ेगा पूरे घंटे के लिए, यहाँ पे आसान होना चाहिए। ये यूएस की तरफ से बहुत ही बड़ी मांग है। सिर्फ यही यहाँ पे 20% के ऊपर यहाँ पे रुका हुआ है, बाकी सारा चीज़ अभी तक सही है। और इस चीज़ को लेकर आप यहाँ पे मतलब क्या कहना चाहते हैं, जो यूएस ने जो यहाँ पे डिमांड की और जो यूएस की जो मांग है, क्या है मतलब यूएस की मांग काफ़ी सही है, यानी कि 20 साल के लिए मतलब इनका मतलब सारा चीज़ यहाँ पे फ्रीज करना चाहिए जो परमाणु का। हालांकि ईरान कहता रहा है मतलब 5 साल के लिए, 5 साल मतलब काफ़ी छोटी चीज़ होती है, 5 साल तो मतलब ऐसे यहाँ पे गुजर जाते हैं। तो जिस चीज़ को यहाँ पे लेके काफ़ी यहाँ पे पाबंदी वगैरह और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सख्त वगैरह करने की यहाँ पे कोशिश वगैरह की गई है, क्या आप यूएस के मतलब इस चीज़ से आप सहमत है? और सहमत है तो आप कमेंट में अपना राय वगैरह यहाँ पे देना ना भूलेगा, और हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। धन्यवाद आपका।